तो देखो बच्चों, इस इलिप्स की जो डेफिनेशन होती थी कि इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट्स डिस्टेंस रेशियो फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज स्मॉलर देन 1। तो वो लोकस जो होता था वो अपना इलिप्स आता था। तो स्टैंडर्ड जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। इस स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग फिक्स पॉइंट मानते हैं। फिक्स पॉइंट जिसको फोकस बोला जाता है। फिक्स पॉइंट आप लोग लेते हैं ए कॉमा 0 और फिक्स लाइन लेते हैं x इक्वल टू ए बाई। ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास एक लाइन पर एक पॉइंट है ए कॉमा 0 और एक लाइन है एक्स एक्सिस से और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है x इक्वल टू ए बाई ई। का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये लाइन इधर ही होगी। एक पॉइंट है P H कोमा के इस प्रकार से मूव करेगा कि इसकी इससे डिस्टेंस, दिस इज द फोकस S, और इसकी इस लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM का रेशियो एक कांस्टेंट रहता है। PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो कर्व आता है दैट इज आवर लोकस, दैट इज रिक्वायर्ड लोकस इज द इलिप्स, राइट। तो बताइए PS क्या होगा, H माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर टाइम्स PM स्क्वायर। PM इज H माइनस A बाई E अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखो ध्यान से, ये आ गई कैलकुलेशन। अब यहां पर मैं काम करता हूं कि इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करता हूं। तो देखो वो क्या आ रही थी, वो ऐसे आ रही थी, देखो मैं दोबारा लिख देता हूं H माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर टाइम्स H माइनस A बाई E अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या आ गया, H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEH प्लस K स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर टाइम्स H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई E स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A बाई E इंटू H। ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा सा कि ट्वाइस ऑफ AEH से ट्वाइस ऑफ AEH, E स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये क्या बन गया, H स्क्वायर का कोफिशिएंट तो आ रहा है 1 माइनस E स्क्वायर, K स्क्वायर का कोफिशिएंट K स्क्वायर ही है, राइट हैंड साइड बन गया ये A स्क्वायर और इधर आएगा तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर। सो दिस इज H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दो आप, प्लस K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया। तो लोकस इज एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर आपने अज्यूम किया है यहाँ पर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। भाई हम इलिप्स की बात कर रहे हैं तो इलिप्स के अंदर इसेंट्रिसिटी ई जो है वो 1 से छोटा होता है। ई यदि 1 से छोटा होता है तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही होगा, या फिर कुछ लोग इसको इस तरीके से भी याद रखते हैं कि ई स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इक्वल होता है। नोट कर लीजिए और चेक करके बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि जो स्टैंडर्ड इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्सटेंडेड जो इलिप्स होता है उसकी इक्वेशन के लिए डेरिवेशन कैसे किया, हमने क्या माना यहाँ पर, आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर कैलकुलेशन में हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स लाइन मानी x इक्वल टू ए बाई ई और फिक्स पॉइंट माना ए ई कोमा 0। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप फिक्स लाइन को x इक्वल टू माइनस ए बाई ई लेते हो
और फिक्स पॉइंट को आप एस डैश बोल दिया मैंने, माइनस ए कोमा 0 लेते हो तो भी आंसर सेम ही आता है, तो भी पी पॉइंट का लोकस सेम ही आता है जो अभी आपने कैलकुलेट किया। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? देखो यहाँ पर आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना मेरे साथ साथ। यदि आप एस डैश मतलब पॉइंट को माइनस ए कोमा 0 ले लोगे और लाइन में आपने यहाँ पर ये ले लिया, तो एक तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, प्लस ए आ जाएगा, और एक यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, एच प्लस ए बाई, ध्यान से देखना। तो बेसिकली यहाँ पर प्लस आएगा और एक यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ प्लस का टर्म आएगा और यहाँ पर भी प्लस का, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जा रही थी, बाकी की टर्म सेम रह रही थी, तो आंसर हमारा सेम ही आना है। मतलब यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन होती है ये एलिप्स की इक्वेशन होती है बच्चों। किसकी इक्वेशन होती है? एलिप्स की इक्वेशन होती है। कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये यदि एक इलिप्स की इक्वेशन है तो पहली बात तो यहां पर ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। एक रिजल्ट तो ये हो गया। और इसकी जो फोकाई है ना, फोकाई, वो दो फोकाई होंगे। दो फोकाई क्यों भाई? आप ए कोमा 0 ले रहे हो तो भी रिजल्ट आ रहा है, और माइनस ए कोमा 0 ले रहे हो तो भी आ रहा है। तो फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते थे, और जो डायरेक्ट्रिक्स होती थी वो फिक्स लाइन होती थी। तो उनके फोकाई की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी आ गई कि भाई ये यदि फोकस है तो उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बाई ई है, और यदि ये फोकस है तो उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a बाई ई है। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? और इलिप्स का यदि मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो वो जो इलिप्स का डायग्राम है वो कैसा होगा बेटा? y की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a, और ये आपका इलिप्स आएगा। ठीक है, ये पॉइंट लेट से ए है, ये पॉइंट लेट से ए डैश है, लेट से ये पॉइंट है बी, ये है बी डैश। ठीक है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं a कोमा 0, बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0 कोमा बी, ए डैश के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं माइनस a कोमा 0, और बी डैश के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0 कोमा माइनस बी। ठीक है, ये बच्चों आपका इलिप्स बनता है। ये बात आपको चमकी कि नहीं चमकी बताइए कि स्टैंडर्ड इलिप्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन ये होती है, पहला पॉइंट। स्टैंडर्ड इलिप्स की यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ये होती है, यहाँ पर हम a ग्रेटर देन b को ले रहे हैं कि ठीक है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का मतलब थोड़ा सा वर्टिकली जो लेंथ है ना b, उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ चिपका हुआ होगा। ठीक है, और फोकाई इसके होंगे a कोमा 0, यहाँ पे फोकाई होते हैं, लेट से ये है s और ये है s डैश। ठीक है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है s का, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है s डैश का, फोकाई का। और यहाँ पर इसकी जो डायरेक्ट्रिसेस होती है वो होती है इधर x इक्वल टू ए बाई, इधर ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई x इक्वल टू ए बाई, ई का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो a बाई ए से ज्यादा होगा, और इधर दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आ गई आपकी x इक्वल टू माइनस ए बाई, x इक्वल टू माइनस का ए बाई, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ये आपका स्टैंडर्ड इलिप्स होता है। बच्चों ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या तो शेयर करो मेरे साथ कि स्टैंडर्ड इलिप्स कैसे डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कशन को आगे और थोड़ा कंटिन्यू करें कि लेटस रेक्टम वगैरह क्या होती है। देखो एक्सिस वगैरह ये सब तो हमें पता ही है कि मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है। भाई सबको पता है कि नहीं पता कि जो इलिप्स होता है उसकी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारी कहानियां क्या होती हैं? चलो बताओ, सबके बारे में बातचीत कर लिया जाए एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबके बारे में बातचीत करेंगे। मैं डायग्राम में थोड़ा सा आपको एक और मतलब डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जो कि फोकस से पास कर रही है। दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जो कि फोकस से पास कर रही है, और इस पॉइंट को नाम दे दो L, इसको बोल दो L डैश। ठीक है, और इसको बोल दो लेट से L1, और इसको बोल दो L1 डैश। ये नोमेनक्लेचर भी कर दीजिए आप। ठीक है, तो दीज आर द डायरेक्ट्रिक्सेस। ठीक है, ये होगी और एक ये हो गई। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्सेस हो गई। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे। यहाँ पे समझते हैं बच्चों, ये जो एक्सिस है ए और ए डैश, इसको पैराबोला में तो अपन सिंपल एक्सिस बोल देते थे, तो यहाँ पे नए नोमेनक्लेचर आते हैं। ए डैश जो लाइन है ना, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस, और ये जो बी बी डैश है इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। हम ए ग्रेटर देन बी की बात कर रहे हैं, तो इलिप्स जो है ना वो एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, स्ट्रेच्ड है एक्स एक्सिस की तरफ, है ना, एक्स एक्सिस पे ज्यादा स्ट्रेच्ड है। वाई की तरफ श्रिंक है यदि ए का वैल्यू बी से ज्यादा है। रिवर्स भी हो सकता है, ए स्मॉलर देन बी भी हो सकता है। तो यहाँ पर
वो पॉइंट, वो एक्सिस, वो सिमेट्रिकल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के रेस्पेक्ट में ही आपका इलिप्स सिमेट्रिकल है। ये जो ज्योमेट्री है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो एक्सिस जिसके ऊपर फोकाई लाई करते हैं, वो एक्सिस जिसके ऊपर फोकाई लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है मेजर एक्सिस, तो नोट कीजिए, व्हाट इज द मेजर एक्सिस, कि मेजर एक्सिस क्या होती है, व्हाट इज द मेजर एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो बताइए व्हाट इज द मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या कहते हैं, द लाइन सेगमेंट, लिखेंगे साथ साथ। मेजर एक्सिस क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। द लाइन सेगमेंट ए डैश ए, डायग्राम से ध्यान रखना, द लाइन सेगमेंट ए डैश ए on which the foci S dash and S, on which the foci S dash and S lie is of length, is of length, लेंथ कितनी बेटा इसकी 2a, is called major axis of the ellipse, is called major axis of the ellipse। ये ध्यान रहे, जो स्टैंडर्ड इलिप्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर a ग्रेटर देन b है। तो मेजर एक्सिस से बच्चों एक रिलेटेड पॉइंट आता है, मेजर एक्सिस जो थी डायरेक्ट्रिक्स को कट करती है, करती नहीं करती है। तो हम बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैं क्या बात करता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एम ए मतलब मेजर एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक्स, with directrix is called foot of the directrix, is called foot of the directrix, is called foot of the directrix। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो मेजर एक्सिस है वो डायरेक्ट्रिक्स को जहां कट कर रही, प्यारे बच्चों आपको दिखाना चाहूं तो देखो यहां कट कर रही थी, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, लेट्स से ये पॉइंट था m और ये था m डैश, तो m and m डैश आर द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, m and m डैश आर द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है पहला पॉइंट। चलो बच्चों, एक दूसरी एक्सिस है यहां पर, दैट इज द माइनर एक्सिस, एक दूसरी एक्सिस है दैट इज द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होती है, तो देखो द y एक्सिस इंटरसेक्ट, the y-axis intersect the ellipse, the y-axis intersect the ellipse in B and B dash, आया नहीं, the line segment B dash B of length 2b, the line segment B dash B of length 2b, B is smaller than A, is called the minor axis of the ellipse, is called the minor axis of the ellipse। नोट कीजिए कि जो y एक्सिस जहां पे कट कर रही है इलिप्स को दो पॉइंट्स पर b और b डैश, उनकी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग को माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 2b के इक्वल होती है। नोट कर लीजिए और डन का मैसेज कीजिए। चलो जल्दी से बताइए बच्चों
कि बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, चलो बच्चों, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किए। तीसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। नोट कीजिए, PRI, प्रिंसिपल एक्सिस। कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, द मेजर एंड माइनर एक्सिस टुगेदर आर कॉल्ड, द मेजर एंड माइनर, द मेजर एंड माइनर एक्सिस together are called, together are called the principal axis, together are called the principal axis। नोट कीजिए, मतलब कंबाइंडली इन दोनों को अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं, कंबाइंडली। ठीक है, कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, कंबाइंडली आप इनको बोल सकते हो। चौथा पॉइंट आता है बच्चों वर्टाइसिस। चलो बताओ वर्टाइसिस क्या होंगे? वर्टाइसिस ऑफ द इलिप्स क्या होंगे? जहां पर मेजर एक्सिस इलिप्स को कट करती है। पीओआई, पीओआई का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? पीओआई का मतलब क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विद मेजर एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विद मेजर एक्सिस, विद मेजर एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विद मेजर एक्सिस, विद मेजर एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टाइसिस, आर वर्टाइसिस। ठीक है, तो वर्टाइसिस यहाँ पे बच्चों डायग्राम देखिए आप, तो डायग्राम में दो वर्टाइसिस आए थे, एक आया था ए, दैट इज a,0, और एक आया था a डैश, दैट इज -a,0, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केस a ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस ही थी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहे थे वही आ रहे थे। बच्चों फोकल कोड में दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ, फोकल कोड ऑलरेडी हम पैराबोला में लिख चुके हैं। बताइए, आप बताइए फोकल कोड क्या होती है? ए कोड विच पासेस थ्रू द फोकस, हाँ या नहीं? डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होती थी? डबल ऑर्डिनेट, थोड़ा डबल ऑर्डिनेट लिखना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट पैराबोला के केस में क्या होती थी? एक्सिस के परपेंडिकुलर। डबल ऑर्डिनेट क्या होती थी? कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। लेकिन यहां पर क्या है? दो एक्सिस है, एक है मेजर एक है माइनर। तो कौन सी एक्सिस बताओ भाई, कौन सी कॉर्ड लेंगे, किसके परपेंडिकुलर लेंगे, मेजर के या माइनर के? एकॉर्ड परपेंडिकुलर टू, बताइए, एकॉर्ड परपेंडिकुलर टू, एकॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, एकॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, एकॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज कॉल्ड, एकॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। समझ गई बात कि डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। तो डबल ऑर्डिनेट क्लियर है, तो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है लेटस रेक्टम का। किसका पॉइंट आता है? लेटस रेक्टम का। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हो गया, तो डन 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 बताइए, डन यहां तक, फिफ्थ पॉइंट तक क्लियर है सभी को? साथ साथ नोट कर रहे हैं ना? एक बच्चे का डाउट आया कि सर डबल ऑर्डिनेट दो होंगे। बेटा डबल ऑर्डिनेट दो क्यों होंगे? डबल ऑर्डिनेट तो बहुत सारे होंगे, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ले लो, इनफाइनाइट होते हैं डबल ऑर्डिनेट तो। फोकस से थोड़ी पास करता है डबल ऑर्डिनेट। देखो बना दिए मैंने, बहुत सारे होंगे डबल ऑर्डिनेट तो। ठीक है, तो सिक्स पॉइंट इज द लेटेस्ट रेक्टम।
यही फायदा है लाइव क्लास का। कोई भी डाउट आए एंड टू एंड पूछ डालो, खत्म। छोटे छोटे डाउट्स आते हैं माइंड के अंदर। लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होती थी याद करो, डबल ऑर्डिनेट a focal chord which is also a double ordinate, या double ordinate passing through focus, you can say double ordinate passing through focus, double ordinate passing through focus, double ordinate passing through focus, एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास कर रही है, या फिर फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, दोनों एक ही बात है। तो ये हो जाती है आपकी मेजर एक्सिस। तो दोस्तों याद कीजिए, हमारा जो इलिप्स था, ध्यान दीजिए, आप हमारा जो इलिप्स था, मैं ए ग्रेटर देन बी की बात कर रहा था ना, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ ना, मैं कम ही बात करता हूँ प्यारे बच्चों, है ना, बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन सटीक बात करता हूँ, बिल्कुल ही सटीक बात करता हूँ। ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं है हमें, बिल्कुल प्यार से बात करते हैं हम लोग। तो एक मेजर एक्सिस, एक लेटेस्ट रेक्टम ये थी और एक लेटेस्ट रेक्टम ये थी। क्यों? यहाँ पर एक फोकस था एस और यहाँ था फोकस एस डैश। तो एस जो फोकस था उसका कोऑर्डिनेट था ए कोमा 0 और एस डैश जो था उसका कोऑर्डिनेट था माइनस ए कोमा 0। तो बच्चों मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होंगी? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये जो लाइन आई है, लेटेस्ट रेक्टम आई है, इनकी इक्वेशंस क्या होंगी? इसका कोऑर्डिनेट यदि एल है, इसका कोऑर्डिनेट एल डैश है, इसका कोऑर्डिनेट लेट से ये जो पॉइंट है ये है L1 और ये पॉइंट है लेट से L1 डैश, ठीक है? ये बात चमक रही है आपको, ये बातें चमक रही होंगी दिमाग के अंदर आपको, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वाज x इक्वल टू प्लस माइनस AE, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द फोकस. So that is x equal to AE or x equal to minus AE. These are the equation of lattice rectum. Yes or no? अब यदि ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई है दोस्तों, अब आपको यदि एल के एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, याद कीजिए ये हमने पैराबोला के अंदर भी पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां पर भी पढ़ना है कि एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होंगे, व्हाट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बच्चों एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए x इक्वल टू सोल्व, आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए, सोल्व x इक्वल टू प्लस माइनस ए विद पैराबोल, फिर विद इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इन लाइंस को इसके साथ सोल्व कर दो बेटा, कर दो सोल्व, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां डालोगे ये तो प्लस माइनस को फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, पैराबोला के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट है देखो, ऊपर और दो नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये दो ऊपर दो नीचे, मतलब एल जो है ना, एल उसके कोऑर्डिनेट आएंगे ए कोमा ऊपर तो बी स्क्वायर बाई ए पॉजिटिव, और एल डैश जो है उसी लाइन पर नीचे की तरफ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट के, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से L1 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ए वाली लाइन पर था और L1 डैश का भी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए वाली लाइन पर है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब ये आ गई और कोई आपसे यहाँ पे पूछता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? तो ऊपर हम बी स्क्वायर बाई ए, नीचे भी बी स्क्वायर बाई ए, तो लेंथ हो जाएगी 2b स्क्वायर बाई ए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इक्वेशन तो याद रहनी चाहिए, साथ में आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी याद होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मेरी जो आई वो आई है 2b स्क्वायर बाई, ठीक है? नोट कीजिए। अब इसको देखो, थोड़ा सा लिखने का अपना अपना एक तरीका होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को मैं मेजर एक्सिस का स्क्वायर, भाई मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, सॉरी मेजर एक्सिस की थोड़ी ना होती है, 2b तो माइनर एक्सिस की होती है ना यार, माइनर एक्सिस की। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस,
इन जनरल यदि आपको इन जनरल फॉर्मूला डिराइव करना हो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का, तो आप उसको लिख सकते हो माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, तो 2b का स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर और अपॉन में 2a, तो 4b स्क्वायर अपॉन 2a कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर भाई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, ये बात भी ठीक है, हम समझ रहे हैं सर आपकी बात। अब यहां पर देखो इसको लिखने का तरीका देखना एक बार मेरा, इसको मैं जैसे लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ ए को मल्टीप्लाइड एड किया तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस ई स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसमें किसी को तकलीफ, किसी को तकलीफ है क्या बता दो? तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसमें से ई कॉमन लो बच्चों और ए को अंदर भेज दो, तो ये बन गया ए बाई ई माइनस ए। चेक करो भाई, ये जो एक्सप्रेशन है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? सो दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ट्वाइस इनटू इसेंट्रिसिटी, ट्वाइस इनटू इसेंट्रिसिटी ए बाई ई माइनस ए। ये क्या होती है? ये होती है ए बाई ई माइनस ए इज द डिस्टेंस, ए बाई ई माइनस ए क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, फोकस टू करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है भाई, ये भी मैं समझाऊंगा डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कैसे आया। देखो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ऐसा इक्विवेलेंट है। अब ए बाई ई माइनस ई, इसकी तरफ चलते हैं। ए बाई ई माइनस ई, आप इस डायग्राम में देखो, यहां पर अपनी डायरेक्ट्रिक्स होती थी ए बाई ई, तो डायरेक्ट्रिक्स की ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है? ए बाई ई, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ए ई। ये डिस्टेंस कितनी है? ए ई। तो फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो ये वाली, ये कितनी होगी? ए बाई ई माइनस ए होगी कि नहीं होगी? देखो दिस डिस्टेंस इज ए बाई ई माइनस ए। तो मैं लिख सकता हूं ना कि मेरा जो यहां पर देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ट्वाइस ऑफ इसेंट्रिसिटी इनटू डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ए बाई ई माइनस ए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब कुछ बच्चों को एक इस वाले फॉर्मूले में भी डाउट आ रहा है कि सर ये आपने कैसे लिख दिया डायरेक्ट? तो बच्चों ई स्क्वायर का फॉर्मूला था ना 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उसी से लिखा ही। हो गया क्या क्लियर यहां तक? बताइए। ठीक है क्या? चलें आगे। तो यहां पर देखो हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी पढ़ा, उसको ध्यान रखना है। लेकिन इन सारे ही केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केस ए ग्रेटर देन बी। यहां पर बच्चों एक टर्मिनोलॉजी और आती है, सेंटर पूछता है वो आपसे कि इलिप्स का सेंटर क्या होगा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो वैसे तो सेंटर जो होता है ना वो ओरिजिन आता है, सेंटर जो आता है वो क्या आता है? ओरिजिन, कि ओरिजिन इज द सेंटर, स्टैंडर्ड इलिप्स का ओरिजिन इज द सेंटर। इसको देखो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही सिमेट्रिकल एक्सिस है भाई, दोनों के ही रेस्पेक्ट में जो एलिप्स है वो सिमेट्रिकल है, तो वहां से भी निकाल सकते हो। और एक दूसरी डेफिनेशन भी है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट, लिखो सेंटर की डेफिनेशन, द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कोड,
the point which bisects every chord, the point which bisects every chord of the conic drawn through it, drawn through it। बस सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे पास करने वाली, मतलब हर कोड को वो बाइसेक्ट करता है, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, तो वैसे ये कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट वगैरह का जब हम डिस्कशन करेंगे कॉनिक में, तब सेंटर के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं और करेंगे कि जो सेकंड डेफिनेशन है इससे सेंटर कैसे आता है। ठीक है, अभी के लिए जस्ट आप एक नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है सेंटर किसी भी कोड को बाइसेक्ट करता है यदि वो इससे पास करती है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यदि ये इलिप्स है, चलो एक काम करते हैं अगले पेज पे बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये सारी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई है। अब यदि कोई बोले कि सर यदि स्टैंडर्ड इलिप्स गिवन है, केवल ये गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सिंपल इलिप्स गिवन है, आपको ये नहीं दिया हुआ कि ए बड़ा है या बी। तो पहला पॉइंट यही कहता है इफ द इक्वेशन ऑफ गिलिप्स, if the equation of ellipse is given, if the equation of ellipse is given and nothing is mentioned, and nothing is mentioned, then rule is to assume that a greater than b, rule is to assume that a greater than b। तो इस केस में आपको a greater than b लेना है। सेकंड पॉइंट, मतलब यहीं पर मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं कि a यदि ग्रेटर देन b गिवन हो, a यदि b से ज्यादा हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि इसेंट्रिसिटी ए स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको याद रखें आप, और आप इस फॉर्मेट को भी याद रखें कि ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं बेटा, ये फॉर्मेट भी याद रखनी है, ये फॉर्मेट भी याद रखनी है कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह आप जनरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं। और तीसरी चीज आप ये भी लिख सकते हैं कि इस केस में जो इलिप्स होता है वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं उसको, बेसिकली मतलब एक्स एक्सिस की तरफ चिपका हुआ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में जैसे ये फोकस है, ये आपका वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट है, और यहां पर एक फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगा m, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो ए पॉइंट है ना प्यारे बच्चों, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, ये इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता है ए पॉइंट। भाई यहां पर यदि मैं ये डिस्कशन करना चाहूं कि इस लाइन सेगमेंट पर, ये चलो कैप हटा देते हैं है ना, इस लाइन सेगमेंट पर एस एक पॉइंट है ए ई कोमा 0, यहां पर इसका एक वर्टेक्स है दैट इज ए कोमा 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स का फुट है दैट इज ए बाई ई कोमा 0, राइट। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये फोकस को और करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, बेटा देखो सेम कहानी यहां पर भी है, एस डैश यहां पर भी आएगा, ए डैश यहां पर भी आएगा, और एम डैश यहां पर भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, यस और नो में आंसर दो। तो मैं एक तरफ की बात कर रहा हूं ना, तो एक तरफ की बात कर रहा हूं, तो ये जो रेशियो है ये ईज-टू-1 है, के चेक करना जरा भाई, ए ई इंटू दिस प्लस ए अपॉन ई प्लस 1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो ये ईज-टू-1 के रेशियो में डिवाइड करता है कि वर्टाइसेस, जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो फोकस को और करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स को ईज-टू-1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कई बार क्या होता है जेई एडवांस में ऐसे कोई स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड इलिप्स होता है ना, तब तो आप आसानी से हर बच्चा सोल्व कर देता है, गली गली का बच्चा क्वेश्चन सोल्व कर देता है। लेकिन जैसे ही नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स आता है ना, बच्चे घबराना छोड़,
तो नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स की कैलकुलेशन को डील करने के लिए ना ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, E:1 का रेशियो है। ठीक है कि ये जो वर्टेक्स है ना, ये आपको इसको E:1 के रेशियो में डिवाइड कर, ठीक है। तो ये अपने को A ग्रेटर देन B के केस में याद रखनी है, बात नोट कर लीजिए। तो ये बताओ दोस्तों कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में क्या क्या पॉइंट होते हैं, सारे पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? अब यहां पर एक बात और आती है, छोटी सी बात, और वो बात कैसी आती है उसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, वो बात किस प्रकार की आती है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। वो बात क्या कहती है कि यदि बी ग्रेटर देन, भाई इलिप्स यही है आपका, x² / a² प्लस y² / b²=1। यदि क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया गया कि भाई बी ए से बड़ा है, आप बहुत बार डिस्कशन कर रहे हो भाई ए ग्रेटर देन बी है, मेजोरिटी क्लास में डिस्कशन भी यही होता है, पढ़ाई भी यही जाता है। तो बेटा यदि बी ए से बड़ा होगा तो उसका डायग्राम कैसा होगा? अब इलिप्स जो होगा वो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, बी का वैल्यू ये ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी को वर्टिकल इलिप्स इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल इलिप्स। वो पॉइंट यही है बी, 0, बी है ना, ये पॉइंट वही होगा बी डैश, नाम वही होंगे। ठीक है, लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ये पॉइंट है a,0, ये पॉइंट है a-a,0। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? ये वर्टिकल लाइन अपनी जा रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है लाइन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि फोकाई क्या होगा, तो फोकाई जो होंगे वो वर्टिकल एक्सिस पर आएंगे। दिस इज एस एंड दिस इज एस डैश। ठीक है, तो सारी कहानी, सारा फोकस अपना वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों यदि कोई आपको बोले कि इस केस के लिए फोकाई क्या होंगे, what will be the foci here? ठीक है, what will be the foci? तो foci will be now 0, प्लस माइनस बी। 0, जो इसेंट्रिसिटी भी बी के साथ शिफ्ट हो जाती है, वर्टिकल में कोऑर्डिनेट 0 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी? तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी बच्चों वर्टिकली शिफ्ट हो जाएंगी, ऐसी लाइन आएंगी, एक वहां पर और एक यहाँ पर। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आएंगी? y प्लस माइनस बी बाई ई। जो काम ए के साथ होता था वो सारे के सारे काम बी के साथ होंगे, बस y माइनस का बी बाई ई। ये आपकी आ गई डायरेक्ट्रिक्स। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा? E² का वैल्यू होगा 1 माइनस a²/b²। ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया। बात चमकी कि नहीं चमकी? जल्दी बताइए मुझे। E² का फॉर्मूला क्लियर हुआ? ए की जगह बी की जगह ए। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ गया। कोई आपसे पूछे कि वर्टाइसेस क्या होंगे? वर्टाइसेस क्या होंगे? अब मेजर एक्सिस क्या होनी चाहिए? अब बेटा चलो बताओ मेरे को, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है? अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b है, ना कि 2a। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2a, है ना? ठीक है, बात क्लियर हुई है? तो यहाँ पर वर्टाइसेस जो होंगे वो होंगे 0, b एंड 0, -b, है ना? जहां पर मेजर एक्सिस इसको कट करेगी वो होंगे आपके। ठीक है, आपको कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, तो वो होगी y प्लस माइनस बी, फोकस से पास करती हुई और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, फोकस से पास करती हुई और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो ये वाली लाइन फोकस से पास करती हुई, तो ये वाली लाइन क्या आएगी? y b, तो ये वाला पॉइंट था s, और इसी प्रकार से एस डैश से पास करती हुई लाइन और इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होगी? y माइनस बी। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो डायरेक्ट ये आ गई अपनी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ गई। अब आपसे कोई पूछे कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो याद करो 2b² / a होता था वहां पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2a² / b। तो बेसिकली आप उस कॉन्सेप्ट से याद करो, मेजर एक्स माइनर एक्सिस का स्क्वायर, माइनर एक्सिस का स्क्वायर, तो माइनर एक्सिस का स्क्वायर दैट इज 2a का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस, है ना? अपॉन मेजर एक्सिस, ऊपर वाला माइनर है ना, माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहां से आपको बातें क्लियर होनी चाहिए और आपको सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। और सेंटर आपका वही रहेगा 0। सेंटर कोई पूछे तो वो होगा ओरिजिन, सेंटर इज ओरिजिन।
तो बच्चों वर्टिकल इलिप्स हो या हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, स्टैंडर्ड इलिप्स आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताइए, चमका कि नहीं चमका।